ओके, सो इथोस हो चुका है हमारा, और ये है हमारा पैथोस। अगेन पटाने का एक और तरीका है ना, पर्सुएट करने का किसी को एक और तरीका। पैथोस क्या होता है? पैथोस होता है पिटी, है ना, सैडनेस, पिटी, इमोशन। जब आप इमोशन या इमोशनल चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को आप कन्विंस कर पाए, तो उसे हम कहते हैं पैथोस का यूज़ करना, है ना। तीन तरीके से आप लोगों को पटा सकते हैं, एक है पैथोस, एक है इथोस, एक है लोगोस। लोगोस मतलब लॉजिक से, जब आप लॉजिकल चीज़ें बोल रहे हैं तो लोग सामने वाले सुनेंगे। या फिर पैथोस, पैथोस है कि अगर आप इमोशन डाल रहे हैं, सामने वाले को आपने रुला दिया है ना, इमोशनल कर दिया है, तो वो सुनेगा आपकी। या फिर है एथिक्स, अगर आप कोई अपना स्टैंडिंग बताएंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ या वो हूँ, है ना, अगर आप अपना तमगा दिखाएंगे तो वो आपकी सुनेगा, है ना, बिकॉज उसको लगेगा कि अच्छा हाँ क्रेडिबल है, ये क्रेडिबल सोर्स है, ऑथेंटिक है। चलिए अब आगे चलते हैं, पैथोस को और डिटेल में जानते हैं। When you feel the emotions of sadness or pity which has come from an experience in life, this is pathos. ठीक है, पैथोस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग थ्रू पिक्चर्स। क्या बता, आपको किसी ने फोटो दिखाया, फोटो में कोई रो रहा है, आपको भी आप बहुत ही गरीब दिखा रखा है तो आपको भी मन कर रहा है ना, कितना आपको सैड सैड फील हो रहा है, आप जो है बह गए, है ना, जिसे हम कहते हैं बह जाना। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग थ्रू पिक्चर्स, gestures, words, whether that is through spoken words or in the form of literature. Most commonly, pathos is used as a way to emotionally appeal to the listener or reader. तो जब भी इमोशंस का यूज़ करते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को जो है हम कन्विंस करा पाए, या हम जो है उसे जैसे वर्ड बाटली में उतार पाए, सो उसे कहते हैं पैथोस। When used in spoken language, pathos can be particularly useful in arguments, the way to convince the opposition that your point is valid and carries some weight or truth. It might be seen as a form of persuasion, of which there are two other forms, logos, ethos. Ethos हम कर चुके हैं, logos हम next करने वाले हैं. The reason for this is that when used something like a speech, when used in something like a speech, pathos can sway the listener and persuade them to take a different view based on the emotions that it stirs up within them. बहुत टाइम जब लड़की को या लड़के को पापा मम्मी बोलते हैं कि शादी कर ले बेटा, हमारी सोच थोड़ा, हमें भी जो है कैसे जिएंगे, हम लोग अकेले हो गए हैं, है ना, बूढ़े हो गए हैं, हमें भी हेल्प चाहिए, कोई घर में आएगा तो वो हमारे लिए खाना बनाएगा, हमें देखेगा, ब्ला 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 ब्ला, में हमारे गोद में जो है बच्चे खेलेंगे। आपको जो ये इमोशन की बाटली में उतारा जाता है, ये वही है ना, इमोशनल फील करा के आपका व्यू डिफरेंट कर देना, आपको कन्विंस कर लेना, आपको परसुएट कर लेना, इज पैथोस। नेक्स्ट है, पैथोस कैन ऑल्सो बी यूज एज अ लिटरेरी डिवाइस, जो कि यूज़ होता ही है, एंड दिस इज ऑफन द केस इन many pieces of writing. We will look at some examples of this later on. When used as a literary device, pathos can be used between characters, particularly in pieces like plays, stories, सब कुछ है ना, allowing one character to appeal to the emotional nature of another and therefore persuade and influence their decisions and thoughts. एक और चीज़ जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि ऑफन BF को बोलते हैं कि हाथ काट लूँगा, हाँ बोल दो वरना हाथ काट लूँगा। सो ये अपील कर रहे हैं किसको? उनके इमोशंस को, विच इज पैथोस। सॉरी। नेक्स्ट है पैथोस इन स्पोकन लैंग्वेज। इन मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच टाइटल्ड आई हैव अ ड्रीम, बहुत ही फेमस स्पीच है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, टाइप कीजिए मार्टिन किंग जूनियर आई हैव अ ड्रीम स्पीच, आपको मिल जाएगा। We see examples of various forms of persuasion. And pathos is clearly used in the following excerpt. Let's not wallow here in a valley of despair. Despair नहीं है, despair है, वहाँ पे spelling mistake है. Today I say to you friends, but even though we are facing difficulties today and tomorrow, I still have my dream, and it is one rooted in an American dream. तो वो जो ऊपर में शुरुआत वाला सेंटेंस है कि लेट्स नॉट वॉलो हियर इन वैली ऑफ डिस्पेयर टुडे, वो बेसिकली ईथॉस का यूज़ कर रहे हैं, एथिक्स जो ईथॉस नहीं, पैथोस का यूज़ कर रहे हैं, पिटी का यूज़ कर रहे हैं, इमोशंस का यूज़ कर रहे हैं।
In a speech made by J.F. Kennedy, he uses pathos in order to emotionally appeal to the audience, and this is evident in the following passage. We are choosing to go to moon right in this decade as well as doing other things, not for the reason of ease but because these things are difficult, because the end goal is to test our skills and energies, and that is a challenge that we are willing to take. बहुत तेज में ये आपके इमोशंस के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना. सो ये है आपका पैथोस. पैथोस इन लिटरेचर, तो हमारे पास दो एग्जांपल हैं. एक है टॉम सॉयर का द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर रिटन बाय मार्क ट्वेन, बहुत ही फेमस वर्क है. We see pathos being used in the following statement as a way to get the reader to feel the same sense of pity, कि हमें भी पता चले कि सामने वाला पर्सन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है. He would meant the best in all the world yet had been treated like he was a dog. कि उसने है ना, he had meant the best in all the world. One day she would be sorry and then it might be too late. कि उसने उस बेस्ट सोचा है ना, उसने बेस्ट सोचा पूरा वर्ल्ड, मतलब नो ही मेंट द बेस्ट इन ऑल द वर्ल्ड, येट इसके बाद भी, इतना अच्छा पर्सन होने के बाद भी उसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया, विच वुड बी अ कॉम्प्लीमेंट आज के एज में, बिकॉज यू नो कुत्ते अच्छे होते हैं. सो उसे एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया. एंड एक दिन जो है वो लड़की शी वुड फील सॉरी, बट तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, पर्सन मूव ऑन कर चुका होगा. नेक्स्ट है आपका इन द फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस. ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि डेफिनेटली आप ये नॉवल देखिए, पढ़िए, या फिर एटलीस्ट इसका मूवी देख लीजिए ना. मूवी के अंदर है नो, लाइक अगेन रोमांटिक नॉवल है, सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, एंड पर्सनल फेवरेट है मेरा. सही in the famous novel Pride and Prejudice written by Jane Austen, the writer frequently uses pathos as a way to invoke a feeling of sympathy in the reader. This is clear in the following passage. Believe me, my dear Elizabeth, being modest does add to other perfections of yours. But you cannot doubt my discourse. But the delicacy of your femininity might lead to your dissemble. The moment I entered this house, I has singled you out as my future companion. Okay, so पैथोसिस क्या है? पैथोस है किसी के इमोशंस के ऊपर हमला करना, अटैक करना, परसुएट करना किसी को इमोशनल बातों से, इमोशनल चीज़ों से. सो ये हो गया आपका पैथोस. नेक्स्ट में मिलते हैं लोगोस.